संसद टीवी के साथ एक इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जन सरोकार को मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने क्षेत्र और जनता के मुद्दों को सदन में उठाना हर सांसद का दायित्व है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मौजूद हैं कार्तिकेय जी, जैसा कि मुझे पता है कि आज आपका एक प्रश्न भी लगा है, निजी तौर पर सांसद का कितना नुकसान होता है, या फिर कह सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र की जनता का कितना नुकसान होता है कि आपको एक बहुत ही मुश्किल से एक समय आता है, आपका प्रश्न सूचीबद्ध होता है, लेकिन जब समय आता है उसका पूछने का, सदन की कार्रवाई ना चल रही हो तो क्या बीतती है एक जनप्रतिनिधि के दिल पर। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे कार्यकाल को शुरू हुए अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और मेरी तीसरा सत्र है जो मैं अटेंड कर रहा हूं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुझे अभी तक अपनी मेडन स्पीच करने का मौका नहीं मिला। आज मेरा एक प्रश्न लगा है और बहुत ही प्रयास करने के बाद, बहुत तैयारी करने के बाद एक लॉटरी सिस्टम होता है जिसके तहत प्रश्न चिन्हित किए जाते हैं और आते हैं। उस पूरी प्रक्रिया करने के बाद जब आपका प्रश्न लगता है और आप प्रश्न अपना नहीं पूछ पाते क्योंकि संसद नहीं चल पाता है इन कारणों की वजह से, तो ये एक क्षति पहुंचती है एक सांसद के तौर पर भी और जो जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनके तौर पर भी, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व है लोगों की आवाज उठाना संसद के अंदर। मैं एक नया सांसद हूं और मैं पिछले 6 महीने से ये प्रक्रिया देख रहा हूं और मुझे सबसे जो चीज आश्चर्यजनक लगती है और दुर्भाग्यपूर्ण लगती है वह ये है कि क्या हम लोग जिस दायित्व के लिए हमें चुन के भेजा गया है, अगर हम अपना वो काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग संसद के अंदर अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, हम लोगों की बात कैसे रखेंगे। आज मेरा एक सवाल लगा है जो कि CSC सेंटर्स के ऊपर लगा है, जो कि गांव और ग्रामीण इलाकों में जो डिजिटल इंटीग्रेशन की बात लेकर, बैंकिंग सिस्टम की बात लेकर, आधार की बात लेकर उन सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं उम्मीद करता था कि ये विषय अगर आएगा सदन के पटल पर तो इसका फायदा मिलेगा ताकि इसके अंदर चर्चा हो सके, इन विषयों के ऊपर जानकारी मिल सके उन लोगों को भी जिनको इसकी जरूरत है सबसे ज्यादा। शर्मा जी, ये लोकसभा के माननीय सांसदों के सामने एक चुनौती रहती है, एक परेशानी भी होती है, क्योंकि उनकी जवाबदेही अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी होती है। ऐसी चुनौती राज्यसभा सांसद के सामने नहीं है, फिर भी कम से कम एक सांसद होने के नाते वो जनता की आवाज को अपने प्रश्न के माध्यम से रखना चाहता है। जब नहीं रख पाता है तो इसका निराकरण निकालने के लिए क्या सांसदों को निजी तौर पर भी एक बैठक करनी चाहिए कि भाई जब तय हुआ है प्रश्नकाल बाधित ना हो तो कम से कम प्रश्नकाल तो चलने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी सरकार, किसी राजनीतिक दल के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि निजी तौर पर, सीधे तौर पर सरोकार रखता है प्रश्नकाल और शून्यकाल आम जनता से। देखिए, प्रश्नकाल और शून्यकाल के अंदर हर सांसद का दायित्व है कि वो अपनी बात उठा के रखे, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो या राज्यसभा के। राज्यसभा के सांसदों को भी इनडायरेक्टली MLAs वोट करते हैं, जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो लोगों की बात रखें, अपने राज्य की बात रखें, लोगों से संबंधित बात रखें। मुझे ऐसा लगता है कि किसी पार्टी विशेष को या सत्ता या विपक्ष की बात नहीं है, इन विषयों के ऊपर, प्रश्नकाल के ऊपर और जो ये जो समय हमें मिलता है लोगों के लिए, इसके लिए हमारे को राजनीति से ऊपर उठकर और पक्ष विपक्ष के ऊपर से ऊपर उठकर एक सांसद के तौर पर अपना काम करना चाहिए। अपनी कर्म भूमि के लिए जस्टिस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ दायित्व नहीं, हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम लोगों की बात उठाएं। अब जैसे कि वरिष्ठ सहयोगी हैं मलुक जी, उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोगों का जो दायित्व है, चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे स्टेट से रिलेटेड हो या पूरे देश से रिलेटेड हो। अब जो मेरा सवाल आज लगा था CSC सेंटर्स के ऊपर कंप्यूटर, इसका इम्पैक्ट हर गांव में, देश के लाखों गांव में पड़ता है कि किस तरीके से जो डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम बना है, जो नई पॉलिसीज बनी हैं, चाहे वो आधार कार्ड बनवाने की सुविधा हो, चाहे कोई भी डिजिटल इंटीग्रेशन पेमेंट सिस्टम की सुविधा हो, उसको कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीका है उसको गांव देहात तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वे लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि वो डिजिटल इंटीग्रेशन कर सके और उसका फायदा उठा के उसका अपना काम करा सके, आगे बढ़ सके। तो इसकी ऐसी कई मुद्दे हैं जिनको हमारे को उठाना है और हमारा ये दायित्व बनता है। साथ साथ मुझे लगता है विपक्ष को भी
और कहीं ना कहीं जब हम लोग आपस में मिलके बात करते हैं तो विपक्ष भी ये बात बोलता है। कार्तिकेय जी, ये निजी विधेयक को लेकर जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है आपका, लेकिन जितनी चर्चा हुई, जो हमारे सहयोगी ने बताया और जो मलूक जी ने यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके आधार पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि एक मौका होता है अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का और उसके ऊपर विमर्श करने का। चाहे वो विधेयक के तौर पर वो ऑपोजिशन के लोग जो उससे सहमत ना हो वो अपनी बात क्या करना चाहते हैं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, एक उस विषय को चर्चा में लाने का और उसके हर एंगल को देखने का, हर दृष्टिकोण को देखने का, और अगर ये बात अच्छी रहेगी या लगेगी तो उसको आगे बढ़ने का भी ऐसा प्रेसिडेंस है। तो मेरा मानना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन आप अपनी बात रख सकते हैं और लोगों के समक्ष रख सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं, जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा अपनी बात को चर्चा करने के लायक लाना है। और इसलिए हमारे को इस दिन को भी महत्वपूर्णता कम नहीं करनी चाहिए। एक तरीका है अपनी बात को रखने का सदन के पटल पर, जी जी, चाहे वो विपक्ष की बात हो चाहे वो सरकार की बात हो। कार्तिकेय जी, आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।